आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग आयत नंबर 64 डिस्कस कर रहे थे। आखिर में यह है कि अगर वो मुंह मोड़ जाए तो तुम कह दो कि गवाह रहो कि हम तो मुसलमान हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि एक और पॉइंट मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ पिछली आयत में कि वो कौन से लोग होंगे जो ऊपर होंगे उन लोगों के। अल्लाह ताला ने कहा ना कि जो तुम्हें मानते होंगे या तुम्हारा इत्तबा करेंगे वो उन लोगों से ऊपर होंगे दुनिया और आखिरत में जो जो तुम्हारा इत्तबा नहीं करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये कहा था और वो आयत थी, मेरा ख्याल है 55 थी। अच्छा, इसमें आप देखिए कि बड़ा एक बारीक नुक्ता नजर आता है ना कि जब सब नबियों की दावत एक सी है और उम्मत मोहम्मदी के बारे में हम ये पढ़ चुके हैं कि वो क्या कहते हैं, समीना व अताना ला नुफरिकु बैना अहदिन मिनहुम, कि हम तो नबियों में से किसी के दरमियान भी फर्क नहीं करते। और सब नबियों की दावत क्या थी कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो और जो नबी है उसका इत्तबा किया जाए। तो असल में तो फिर हम मुसलमान भी फिर उसी दावत को फॉलो कर रहे हैं ना। तो एक तरह से हम भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो टीचिंग्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। तो हम यानी मुसलमान तो होता है वो फर्मा बरदार होता है। अब क्योंकि बनी इसराइल को भी उम्मत मुस्लिमा ही कहा जाता है, अपनी अपनी दौर की उम्मत मुस्लिमा थी। उससे पहले भी जो अकवाम आई होंगी जिनकी हिस्ट्री हमें नहीं मालूम, वो भी ज़ाहिर है अपनी अपने दौर की उम्मत मुस्लिमा ही होंगी। शुरू में तो ज़ाहिर है जब नबी आता है तो सब एक अच्छी एक ही लाइन पे चल रहे होते हैं, लेकिन बाद में आस्ता आस्ता फिर उसके अंदर वो डिटीरिएट करता है मामला। तो यहाँ पे यही है कि जो मैं वो छोटा सा पॉइंट आपके सामने रखना चाह रही थी वो यही था कि जो मुसलमान हैं वो भी उसी टीचिंग को फॉलो करते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। अगले आयत देखते हैं। या अहलल किताबी लिमा तुहाज्जूना फी इब्राहीम वमा उन्जिलतित तौरातु वल इंजीलु इल्ला मिन बादी अफला ताक़िलून। ए अहले किताब, क्यों तुम झगड़ा करते हो इब्राहिम के बारे में, हालांकि नहीं उतारी गई थी तौरात और इंजील मगर उसके बाद, क्या भला तुम अकल नहीं रखते। तो इसमें एक तो ये कि आयत एक अज खुद ही वाज़ेह है कि फिर अहले किताब से ही बात की जा रही है यहाँ पर। यानी ये जो बात है ना कि क्योंकि यहूदियत और नसरानियत की बात आ जाती है ना, तो ये यहूदियत और नसरानियत कब पैदा हुई थी? जब तौरात और इंजील आ गई थी, उसके नज़ूल के बाद ही पैदा हुई थी ना। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कब आए थे? वो तो तौरात और इंजील के नज़ूल से बहुत पहले गुजर चुके थे। तो ये वाली बात तो एक मामूली सी अकल रखने वाला इंसान भी समझ सकता है। तो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है वो ना तो यहूदी थे और ना ही नसरानी थे, बल्कि वो कौन थे? वो तो हनीफ और मुस्लिम थे। और वो जो ऊपर बात आई है ना कि गवाह रहो कि हम तो मुस्लिम हैं। तो अगर तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में झगड़ते हो, क्योंकि ऑन करते हैं ना दोनों ही के हमारी जो लिनियज है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चलती है, जो गलत भी नहीं है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम अगर उनको फॉलो करते हो तो देखो कि तुम खुद क्या कर रहे हो। वो तो मुसलमान था, हनीफ और मुस्लिमान था, तो तुम क्या कर रहे हो? तो अकल से काम लो। और झगड़ा कर रहे हो तुम उनके बारे में। 66 में देखिए, हा अन तुम हा उलाई हा जज तुम फी मालकुम बिही इल्म। हाँ तुम वो लोग हो जिन्होंने झगड़ा किया इस मामले में जिसका तुम्हारे पास कुछ इल्म था। फलिमा तुहाजून फी मा लैसा लकुम बिही इल्म, तो तुम उन मामलों में क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, और अल्लाह ताला जानता है, तुम नहीं जानते। यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि झगड़ा करने की तो तुम्हारी पुरानी बीमारी है, पुरानी आदत है तुम्हारी। तुम इन बातों पर तो झगड़ते हो, बहसें करते हो जिनका तुम्हारे पास कुछ ना कुछ इल्म मौजूद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पता है, किताबों में मौजूद है सारी बातें, उनके बारे में तो तुम झगड़ते हो। चलो ठीक है, बात बनती भी है कि तुम्हारे पास कुछ इल्म है। तुम जकरिया अलैहिस्सलाम के बारे में झगड़ते हो, तुम मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में झगड़ते हो, बहसें करते हो, इख्तलाफ करते हो, याह्या अलैहिस्सलाम के बारे में करते हो, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ जानते हो। लेकिन जिन चीजों के बारे में तुम जानते ही नहीं हो उनके बारे में बहस का क्या जवाब बनता है? यानी तुम एक बेकार की बात है जो कर रहे हो। यानी ये जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो बात कर रहे हैं, तो मकसद क्या था, क्यों कर रहे थे वो सारी काम बातें? क्योंकि आगे अल्लाह ताला ने लिखा है कि वल्लाहु यालमु व अंतुम तालमून, अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। तो यहाँ से एक तो एक चीज पता चल रही है कि इनकी झगड़ा करने की आदत है। हर चीज के अंदर झगड़ा करते हैं, जिसके बारे में इल्म है उसके बारे में भी झगड़ा करना, जिन चीजों के बारे में इल्म मौजूद नहीं है इनके पास उस पे भी बहसें करने से बात नहीं आती। क्यों करते हैं जी? प्रोपेगेंडा करना, ताकि मुसलमानों को गुमराह किया जा सके।
आगे देखिए अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह कर दी बात, मा काना इब्राहीम यहूदिया वला नसरानिया, नहीं था इब्राहिम यहूदी और ना ही नसरानी। नसरानी किन मानों में आता है? नसारा, क्रिश्चियंस, ठीक है। वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमन, लेकिन वो तो यकसू मुसलमान था। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकों में से नहीं था। तो अब यहाँ पे ये बता दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे? वो हनीफ थे। और हनीफ कौन होता है? जब कोई ऐसा शख्स जिसको अगर हम हनीफ कहेंगे तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होंगी कि जब वो किसी काम का इरादा कर ले तो उसके ऊपर फिर मुकम्मल डेडिकेशन के साथ जम जाए, फोकस्ड हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्यों हनीफा मुस्लिमन कहा जाता है? कि वो उन्होंने अपना रुख सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ कर लिया था और वो पूरी तरह से अल्लाह ताला की तरफ फोकस थे, और अल्लाह ताला ने कह दिया है कि वो मुशरिकों में से नहीं थे। सो फार अपने 3 ग्रोहों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक हमने अहले मक्का के बारे में पढ़ा जो कि मुशरिक लोग थे। एक हमने यहूद के बारे में पढ़ा अल बकरा में काफी डिटेल में, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हवाले चल रहे हैं, और हमने यहाँ पे नसारा के बारे में भी पढ़ लिया। ये तीनों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी का दावा करते थे, और यहूद और नसारा तो अभी भी करते हैं। मगर यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये बात कहकर कि वो तो हनीफा मुस्लिम था और वो मुशरिकों में से नहीं था, इन तीनों ग्रोहों को खींचकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अलग कर दिया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलमान था, तुम नहीं हो, क्योंकि तुम कौन हो? तुम तो मुशरिक हो, तुम तो शिरक करने वाले हो। तो असल में फिर अगर तुम्हारा यानी उन वो जो बड़ी वो बहसें और झगड़े कर रहे हैं ना कि हमारा ताल्लुक तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ है, तो अल्लाह ताला ने साफ, वो कहते हैं ना, कलई खोल के रख दिया, यानी दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दिया अल्लाह ताला ने। अब जब इनको अल्लाह ताला ने कह दिया कि अब तुम्हारा तो कोई ताल्लुक है ही नहीं, तुम तो अलग रहो उनसे, तो फिर वो सवाल ये पैदा होता है ना, तो कौन लोग हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ फिर ताल्लुक का के दावेदार होंगे? तो अल्लाह ताला हमें यहाँ पे बता रहे हैं अगली आयत में 68, इन्ना औलन नासी बी इब्राहिम लल्लज़ीना तबऊहु व हाज़न नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू, बेशक करीब तर लोगों में से इब्राहिम के अलबत्ता वो लोग हैं जिन्होंने उसकी इत्तिबा की। और वो कौन है? वहादन नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू, और वो है ये नबी और वो जो उसके साथ ईमान लाए। कौन है ये नबी? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लाहु वलिय्यु, और अल्लाह ताला दोस्त है अल मोमिनीन, मोमिनों का। तो अब क्या है कि जो उसकी इत्तिबा करे, कौन है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ अपना ताल्लुक का हकदार, हक साबित करेगा? वो जो उसकी इत्तिबा करे। इत्तिबा का मतलब हम पढ़ चुके हैं, यानी मोहब्बत से पैरवी करना। और वो कौन है? वो अल्लाह ताला ने हमें बता दिया, ये नबी और उनके अहले ईमान साथी, उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की इत्तिबा की है। और अल्लाह ताला किन का दोस्त है? जो मोमिन है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम या मिशन क्या है? वो क्या था उनका मिशन? कि वो घर जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तामीर किया था, उसको बुतों की गंदगी से पाक करें, उसको उम्मत वसता का सेंटर बनाएं। और दूसरा मकसद क्या था? कि अल्लाह के दीन को दुनिया में अल्लाह के दीन को गालिब करें। ये मिशन अपनी जिंदगी में वो करके गए हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इतना मिशन पूरा करके गए हैं। अब जो भी इस मिशन में उनकी मदद करे, जिसने भी मदद की उनकी, वो कौन थे? वो वल्लदीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए उनके साथ, यानी उनके अहले ईमान साथी। तो अल्लाह ताला किन का दोस्त है? इनका। तो आजकल के कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे लेंगे इस हदीस, इस आयत को, कि अब हम में से जो भी अपने रसूल का और उन मोमिनीन का जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, जिन्होंने उनके मिशन को की तकमील में उनकी मदद की, उस मिशन को आगे बढ़ाएगा, अल्लाह उनका वली होगा। और वो मिशन क्या है? ये देखिए, ये वही मिशन है, अल बकरा के साथ लिंक करती है ये सारी बात, कि कदालिका जालनाकुम उम्मतन वसता, इसी तरह हमने तुम्हें एक उम्मत वसत बनाया है। क्या था उम्मत वसत? ताकि तुम लोगों पे गवाह हो जाओ, रसूल तुम पर गवाह हो, शहादत अल्नास का काम करने का काम का मिशन। तो अगर अगर ये काम करे कि ये उम्मत, तो फिर ये एक तरफ तो ये है कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक की दावेदार हो सकती है, और दूसरी तरफ ये है कि फिर अल्लाह ताला उनका वली बन सकता है, दोस्त बन सकता है। तो जो कोई ये दोनों काम चाहते हैं उनको तो ये फिर काम करना कर पड़ेगा कि रसूल के मिशन की को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसकी तकमील करनी पड़ेगी। तकमील का क्या मतलब है? मिशन की तकमील का मतलब ये है कि दुनिया के कोने कोने में पैगाम पहुंचा देना।
اور اللہ تعالیٰ کا دین قائم کر لینا. اور دیکھیے یہ ہوگا ضرور، کیونکہ ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی اس کا مقصد بھی کیا تھا، لِیُظْہِرَ عَلَى دِینِ کُلِّ، کہ اس دین کو ہر دین کے اوپر، جتنے بھی دین دنیا میں دوسرے تیسرے موجود ہیں ان پر اس دین کو غالب کر دو. یہ کام جزیرہ نمائے عرب کی حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر کے گئے، لیکن ظاہر ہے کہ نبی بھی انسان ہوتا ہے، اس کو دنیا سے جانا ہوتا ہے. ان کی جگہ پہ یہ فریضہ کس کو سونپا گیا؟ ان کی امت کو. تو امت نے یہ فریضہ انجام دینا ہے. یہ کام تو ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروانا ہے. حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی خیمہ بھی نہیں رہے گا جس میں اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. لیکن مسئلہ اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہم بھی سٹیک ہولڈرز ہوں گے اس مشن میں، یا ہم تماشا دیکھنے والے ہوں گے؟ چلیں جی آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ کچھ آپ کو نا سورۃ البقرہ کی جھلک نظر آئے گی مزید. یا اہل الکتابی لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. میرا خیال ہے سوری ایک آیت رہ گئی ہے، آیت نمبر 69 دیکھیے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ. چاہا ایک اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دے. کن کو؟ مسلمانوں. وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون. مگر نہیں وہ گمراہ کرتے صرف اپنے نفسوں کو ہی، اور وہ شعور نہیں رکھتے. یعنی ان کی بڑی سخت خواہش ہے، بڑی وہ کہتے ہیں نا محبت سے خواہش کرنا، کہ وہ تمہیں یعنی مومنوں کو گمراہ کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ جو لوگ دوسروں کو گمراہی میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ مخالفت کے جوش میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی اس حرکت سے وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اس دشمنی میں ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں رہتا. بالکل ایسے ہی کہ جب ہم کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں تو اس چیز کو حاصل کرتے ہوئے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ چیز ہی اس کا حصول ہی ہماری زندگی کا مقصد بن چکا ہوتا ہے، اور باقی سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں. تو ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ مسلمانوں سے اتنی کوئی دشمنی ہے کہ ان کو اتنا ان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں کہ حسد ہے ان کا، کہ وہ یہ بھول چکے ہیں کہ اصل میں وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر بیٹھے. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات کا حالانکہ تم گواہ ہو. یعنی اہل کتاب سے پھر بات کی جا رہی ہے کہ تم کیوں کافر بن رہے ہو. دیکھیں کتنی آئرنی ہے نا، اہل کتاب اور کافر دونوں الگ الگ چیزیں ہیں نا. کافر تو وہ ہوتا ہے جو انکار کرتا ہے یوزلی، لیکن ان کو کہا ہے کہ تم کیوں کافر بن رہے ہو. دیکھیے اہل کتاب یعنی کیا ان کا کفر تھا کیا اہل کتاب کا؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے، قرآن کو سنتے، لیکن کوئی رسپانس نہیں دیتے تھے. مدینہ میں موجود تھے نا اہل کتاب، یہود موجود تھے. اب جو ہے وہ نصارہ تو چلے گئے، لیکن آیات تو سنی انہوں نے بھی، لیکن کیا ہے کہ کوئی رسپانس نہیں دیتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے بہت ڈائریکٹ بات کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، کہ ایمان لاؤ اس کا جو نازل کیا گیا ہے اب، اور وہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے، اور پہلے ہی کافر تم مت بن جاؤ. تو اب یہود و نصارہ خیر دونوں سے بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اللہ کی آیات کا انکار نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو، تم گواہ ہو اس بات کے اوپر. کس بات کے گواہ ہیں؟ کہ قرآن تمہارے پاس موجود ہے، جو الہامی کتابیں جو تمہارے پاس موجود ہیں ان کی تصدیق کر رہا ہے. دوسری بات کہ آخری نبی کے بارے میں جو بشارتیں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، تم ان سے نبی کو اور قرآن کو بہت اچھے طریقے سے پہچان چکے. تو اللہ تعالیٰ ایک سوالیہ انداز یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے. کیوں؟ تاکہ سوال پوچھا جاتا ہے نا تو جو سننے والا ہوتا ہے تھوڑا چونکتا ہے نا، اس کی توجہ بھی اس طرف جاتی ہے جب سوال کیا جاتا ہے، رادر یہ کہ ایک لیکچر دیا جا رہا ہے جیسے میں آپ کو دیے جا رہی ہوں. لیکن جب سوال و جواب کا مرحلہ آتا ہے تو سارے الرٹ ہو جاتے ہیں اور طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ سوچنے کی ایک دعوت بھی دی جا رہی ہے یہاں پہ ان کو.
या अहलल किताबी लिमा तलबिसूनल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमूनल हक़्क़ व अंतुम तालमून, अहले किताब क्यों तुम हक को बातिल से गड़बड़ करते हो और तुम छुपाते हो हक के हालांकि तुम जानते हो। तो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 71 में भी इसी तरह का मजमून गुजरा। मैं आयत आपके सामने पढ़ती हूँ। या अहलल किताबी लिमा तलबिसूनल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमूनल हक़्क़ व अंतुम तालमून, अहले किताब क्यों तुम हक और बातिल को गड़बड़ करते हो और तुम हक को छुपाते हो हालांकि तुम उसको जानते हो। यानी उन्होंने जानते बूझते ये किया था। यहूद ने पूरी तौरात को तहरीफें कर करके मसख कर डाला, जिसकी वजह से हक और बातिल में इम्तियाज मिट गया। खास करके वो आयात जहाँ पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, तामीर बैतुल्ला के वाकयात थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशन गोइयां थी, ये सारी चीजें उन्होंने बदल दी। और क्यों तहरीफात की? ताकि हजरत इब्राहीम का ताल्लुक मक्का से काटें और बैतुल्ला से भी काट दें। और अल्लाह ताला ने कहा वान तुम तालमून, तुम जानते हो। उससे मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक ऐसे उलमा मौजूद थे बनी अहले किताब में, जो जानते थे कि ये तहरीफ कहाँ कहाँ हुई भी है और इसकी हकीकत क्या है। अच्छा, इसी के लिंक में आगे ना एक इनकी साजिश की बात आ रही है। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबी, आयत नंबर 72 पढ़ी। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबी आमिनु बिल्लज़ी उनज़िला अलल लज़ीना आमनु वजहन नहारी वक़्फ़िरू आखिरहु लअल्लहुम यरजिऊन। और अहले किताब में से एक ग्रोह ने कहा कि ईमान लाओ इस चीज पर जो नाजिल की गई है इन लोगों पर जो ईमान लाए, सुबह के वक्त और शाम के वक्त इनकार कर दो। यानी दिन के वजह नहार का मतलब है, वज जो है वो आप अव्वल वक्त कह दें, नहार दिन होता है, और वक्त शुरू का मतलब है इनकार कर दो, आखिरा यानी दिन के आखिरी हिस्से में यानी शाम को, लअल्लहुम यरजिऊन ताकि वो लौट आए। क्या इन्होंने एक यहूद का एक खास ग्रोह था, उन्होंने एक साजिश तैयार की थी। वो साजिश क्या तैयार की थी कि यहूदी, अब उलमा तो काफी सारे थे ना, कि वो जो बड़े बड़े यहूद के लोग थे ना, वो उलमा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में भेजेंगे। वो वहां जाके ईमान ले आएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, पूरा दिन वहां पे गुजारेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में उनकी बातें सुनेंगे, कुरान सुनेंगे। लेकिन शाम को इनकार कर देंगे, कहेंगे कि नहीं हम नहीं आते आपके दीन में। तो ये इस आयत का मतलब है, और ये साजिश उन्होंने तैयार की थी। क्यों की थी ये साजिश उन्होंने? इसलिए कि यहूदी कबाइल में बहुत सारे लोग मुसलमान हो रहे थे, और जो मुसलमान नहीं हो रहे थे वो इस दीन के अंदर इंटरेस्ट ले रहे थे, और ये बात इनको किसी तरह से भी गवारा नहीं थी। इसलिए इन्होंने ये वाली साजिश तैयार की, ताकि, क्योंकि आपको पता है कि हम अल बकरा में देख चुके हैं, बैकग्राउंड में हमने डिस्कस किया था कि ये वो लोग थे जो इल्म वाले लोग कहलाते थे। क्योंकि लोगों को मालूम था, जो आसपास के मुशरिक कबाइल थे उनको पता था कि ये वही इनके ऊपर उतरती रही है, ये अहले किताब लोग हैं, ये अहले शरीयत हैं, उलमा हैं, इसलिए इनकी रेपुटेशन उलमा के तौर पर इस्टेब्लिश थी मदीने के अंदर। इनकी बात की बड़ी वैल्यू थी, ये बड़ी से रखते थे अपनी, लोग इनसे फैसले करवाते थे, इनसे फतवे लेने आते थे, मुशरिकीन भी इवन। अब ऐसे लोग, आप देखिए इस साजिश का बड़ा एक ना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आना था लोगों के ऊपर। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो दीनी हलकों से बिलोंग करते हैं, अगर वो कोई इस तरह की बात कर लें तो जो आम बंदा है ना वो आराम से मान जाता है उस बात को। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहूद, वो यहूदी लोग जो मुसलमान हो गए थे उनको भी टारगेट किया, और वो लोग जो मुसलमान थे उनके दिल में भी शक का बीज बोने की कोशिश की। तो एक तरह का इन्फ्लुएंस। अब इस बैकग्राउंड में आप दोबारा से अगर मैं आयत को पढ़ूं तो आपको पता चल जाएगा इसका क्या मतलब है। और अहले किताब में से एक ग्रोह ने कहा कि ईमान लाओ इस चीज पर जो इन पर नाजिल की गई है, जो लोग ईमान लाए, यानी मुसलमानों की बात की गई है, दिन के अव्वल हिस्से में और इसके आखिर में इनकार कर दो, या लअल्लकुम यरजून ताकि वो लौटे। यानी हर एक को मालूम हो कि हम मुसलमान हो गए हैं, और फिर मेक श्योर करो कि हर एक को पता चले कि हम दोबारा फिर गए हैं। ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा। और क्यों किया ये प्रोपेगेंडा? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो लौट जाएं। कौन? इनके वो लोग जो मुसलमान हो गए थे वो वापस अपने मजहब में पलट आए, और मुसलमानों के दिलों में भी शकूक व शुबहात पैदा कर दें। एक एक तीर से दो दो निशाने ताक रहे हैं। तो आप देखें कि जो प्रोपेगेंडा का ये जो फैशन है ना, ये अभी तक चल रहा है। फर्क इतना है कि पहले प्रोपेगेंडा इस तरह से किया जाता था, अब सोशल मीडिया पे किया जाता है।
एक जंग होती है जो मैदानी जंग में लड़ी जाती है हथियारों के साथ, उसको कन्वेंशनल वॉरफेयर कहते हैं हम। एक जंग है जो लोगों के, और कन्वेंशनल वॉरफेयर कहाँ लड़ी जाती है? मैदानी जंग में। कोई कोई इलाका होता है ना, जमीन का कोई टुकड़ा होता है जहाँ पे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा होता है, उसका डैमेज हमें नजर आ रहा होता है, जैसे अभी गाजा की जंग चल रही है। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है, उसका मैदानी जंग इंसान का दिमाग होता है। दिमाग के अंदर मतलब इस तरह से चीजें फीड की जाती हैं आहिस्ता 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 कि इंसानों के अंदर वो नजरियात डाल दिए जाते हैं अल्टीमेटली, जो डालने वाले डालना चाहते हैं। आप हम अपनी हालत देखिए ना, जब बच्चा पैदा होता है हम क्यों कहते हैं ये बच्चा डॉक्टर बनेगा? एक आम सी बात कर रही हूँ, मतलब हर हर वालिदैन अलग ही फैसला करते हैं। मैं एक एक मिसाल के तौर पे ये बात कर रही हूँ, स्पेसिफिक नहीं हो रही। क्यों कहते हैं डॉक्टर बनेगा? इसलिए इसके पीछे क्या सोच है कि पैसे वाला होगा, वेल ऑफ होगा, अच्छी रेपुटेशन होगी सोसाइटी में, और दुनिया में अच्छा स्टेटस होगा। यही वजह है ना। कौन सा नजरिया है इसके पीछे? कैपिटलिज्म या मटीरियलिज्म? तो ये नजरिया कैसे आया हमारे दिमागों में? एकदम आ गया। मुसलमानों के माइंड में कैसे आया? ये आहिस्ता आहिस्ता डाला गया, कमोडिटीज की बौछार करके, कभी एड्स, कभी टीवी, कभी ये, कभी बिल, कि नहीं जिंदगी यही है, पैसा होगा तो जिंदगी होगी। क्या हमारे वालिदैन ने आज तक हमें ये बात बताई कि बेटे पैसे नहीं होंगे तो भी तुम एक ऐसी मौत मर सकते हो कि जब अल्लाह के सामने हाजिर हो तो तुम एक कामयाब इंसान की तरह उठो? दुनिया में बस कामयाबी की बातें बताते। मैं बस ये इसलिए दे रही हूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा है ना, इसको आप मतलब नई टर्म मैंने यहाँ पे यूज किया कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर, कि दिमागी तौर पर लड़ी जाने वाली जंग। ये नफसियाती तौर पे लड़ी जाती है। अब देखें, ये यहूद जो हथियार इस्तेमाल करे थे, अब ये ज्यादा रिफाइंड हो गया है, और मुख्तलिफ तरह के नजरियात डाल डाल के एकदम से नहीं इसका इम्पैक्ट आता, लेकिन आ जाता है। जैसे बहुत शुरू में जब हम ड्रामा देखते थे टीवी के, तो पेरेंट्स के साथ बैठते थे, तो कुछ इस तरह का सीन आ जाता था ना, तो थोड़ा कोई रोमांटिक सीन आ जाता था, तो हम थोड़े शर्मिंदा शर्मिंदा फील करते थे अपने अंदर ना। फिर देखना शुरू किया कि चीजें और तरह से एक्सकलेट होनी शुरू हो गई, कपड़ों में भी फर्क आने शुरू हो गया। अब जब टीवी देखो तो अब बंदा ये सोचता है, हाय शुक्र है कपड़े तो पहने में। नहीं तो आप देखेंगे हम यहाँ तक हमारी मोरालिटी पहुंच गई। कैसे पहुंची? एकदम पहुंची नहीं, आहिस्ता आहिस्ता फीड की गई है, हमें डिसेंसिटाइज किया गया आहिस्ता। चलिए जी आगे चलते हैं। 73 देखिए, वला तू मीनू इल्ला लिमन तबिया दीनकुम। अब ये उसी उन्हीं आयत को आगे बढ़ा रहे हैं, वही मजमून आगे पढ़ रहा है। ठीक है, जो अभी साजिश चल रही थी ना पीछे, ये वही मजमून आगे चलेगा। अब यहूदी बात कर रहे हैं, वला तू मीनू इल्ला लिमन तबिया दीनकुम, और ना तुम मानो मगर उसकी जो तुम्हारे दीन की पैरवी करे। कुल कह दीजिए इन्नल हुदा हुदल्लाह, कह दीजिए कि हिदायत तो सिर्फ अल्लाह की हिदायत है। अय यूता अहदुम मिस्ला मा मा ऊतीतुम औ युहाज्जुकुम इंद रब्बिकुम, कि दिया जाए कोई एक मानिंद इसके कि जो तुम दिए गए हो, और वो तुम्हारे अगेंस्ट जो है, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के पास झगड़ा करें। यहां से जरा इसको ब्रैकेट में कीजिए, अन से लेके ना रब्बिकुम तक ब्रैकेट में कीजिए। ठीक है, ये ना बिल्कुल अलग से एक मजमून है जिसमें यहूदियों की बात की। पहले क्या बात की गई है कि तुम ईमान मत लाओ या उन लोगों की पैरवी, सॉरी, और ना तुम मानो उनकी जो तुम्हारे दीन की पैरवी ना करे, यानी तुम सिर्फ उन्हीं की बात मानो जो तुम्हारे दीन की पैरवी करते हैं, बाकी किसी की बात ना मानो। तो उसका अल्लाह ने जवाब दिया है कि कह दो कि हिदायत तो सिर्फ अल्लाह की हिदायत है। इसके बाद ये जो बात आई है ना कि आई यूता अहदुम मिसला मा ऊती तुम औ युहाज्जुकुम इंदा रब्बिकुम, कि तुम में से कोई एक दिया जाए मानिद इसके कि जो तुम दिए गए हो, यानी वही या किताब, और वो अल्लाह के पास झगड़ा करें तुम्हारे खिलाफ। यानी ये यहूद बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं जुमला मोतरिजा। यानी इसका इसका ताल्लुक बिल्कुल अलग होता है। ये बीच में कई दफा आता है, काफी आयत के अंदर आता है कि जहां बात करनी जरूरी होती है, अल्लाह ताला एक मजमून को रोक के बात करते हैं। आगे से देखिए कि कुल इन्नल फद्ला बियदिल्लाह, बेशक ऐसे, ये अब आगे से मजमून हुदल्लाह से जुड़ेगा। कुल इन्नल फद्ला बियदिल्लाह, कह दीजिए बेशक फजल तो अल्लाह के हाथ में है, यूती ही मैं यशाऊ, वो देता है जिसे चाहता है, वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला बहुत वसअत वाला है, खूब इल्म रखने वाला है। तो यहाँ पे क्या इसका हुआ, यानी अब यहूदियों के जो बड़े बड़े जब अपने उलमा को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में भेजते थे, तो इनके दिलों में एक बात का डर होता था, क्योंकि इनको एक बात पता थी कि जो भी शख्स मुसलमान होता है ना,
फिर चाहे उसको उसको प्रोसिक्यूट करो, उसको जान से मारने की धमकियां दो या कोई और नुकसान करो इसका, ये वो लोग हैं जो फिर इस्लाम से फिरते नहीं हैं। तो इस बात का बड़ा डर था कि अब तो हम अपने बंदे इनकी तरफ भेज रहे हैं साजिश के तौर पर, इसे ये ना हो कि ये उनके हाथ में मतलब उनकी बातों में आ जाएं और इस्लाम कबूल कर लें। तो बड़े अच्छे तरीके से ना ब्रेन वॉश करके भेजते थे कि देखो तुम एक बड़ी खतरनाक जगह पर जा रहे हो, तो ये बड़ा सीरियस मिशन है, तुम होशियार रहना। तो यानी इनसे इम्प्रेस ना हो जाना। अल्लाह ताला अपने रसूल से फरमाते हैं कि इनसे कह दो कि हदायत तो वही है जो अल्लाह ताला हदायत देता है, हदायत किसी की मीरास नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह की मलकियत है, जिसको चाहे दे। फिर वो जुमला मोतरज़ा की जो बात है, तो आप ये देखें कि मैंने आपको बता दिया कि ये मजमून जो है वो जुड़ेगा बाद में उसके साथ। मतलब ये है कि इनके दीन की पैरवी इसलिए मत करो कि वो भी वैसी ही कोई चीज दिए गए हैं जो तुम्हें दी गई है, तो उस चीज से तुम इम्प्रेस मत हो। यानी उनके पास भी वही है मुसलमानों के पास, और तुम्हारे पास भी है, तो तुम्हें उनसे इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। वरना क्या होगा कि अल्लाह के नजदीक, अल्लाह की अदालत में जाके ये तुम्हारे खिलाफ केस फाइल करेंगे, और तुम्हारे खिलाफ जो है वो गवाही देंगे कि नहीं हमने तो उनको बताया था, इसलिए तुम अपने मजहब पर जमे रहो, इनकी बात मत सुनो। आगे अल्लाह ताला जो कह रहे हैं ना, वो जो मैंने कहा था हदल्ला से मजमून जुड़ेगा, आप उसको फिर से देखिए। कुल इन्नल फद्ला बियदिल्लाह, बेशक फजल तो अल्लाह ही के हाथ में है। अब यहाँ पे देखिए कि फजल की बात आई है, और ये बात क्यों अहम है, फजल का लफ्ज क्यों अहम है, क्योंकि अल बकरा में भी ये बात आई थी जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से कहा था कि अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। क्या फजल था उस वक्त उनके ऊपर? अल्लाह ने नबूवत दी, शरीयत दी, हुकूमत दी, दुनिया में इमामत दी। मगर ये फजल देने वाला है कौन है? क्या ये बनी इसराइल ने खुद से ले लिया था? नहीं, ये अल्लाह ताला ने दिया था, ये अल्लाह के हाथ में है। इन फजला बियदिल्लाह, ये अल्लाह के इख्तियार में है, उसके हाथ में है, वो जिसे चाहे अता करे। पहले वो तुम्हारे पास था, अल्लाह ताला ने तुम्हें ये फजल दे के रखा और बहुत अरसा दे के रखा, अब वो किसी और के पास है। यूती ही मैं यशा, वो जिसे चाहता है अता करता है, जाहिर है उसकी चीज उसकी मर्जी, और वो अजीज है, हम पहले भी देख चुके हैं। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला बहुत वसअत वाला है और खूब इल्म वाला है। यानी हर तरह के इल्म का उस वो तुम्हारे पास जो भी तुम्हारी सोचें साजिशें हैं ना, वो जानता है कि वो तुम क्या कर रहे हो। और इसको हर तरह के इल्म का इहाता करना भी कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो उसका इल्म है वो बहुत वसी है और वो बहुत ज्यादा जानने वाला है, क्योंकि अलीम जो है वो मुबालगे का सीगा होता है कि बहुत ज्यादा जानने वाला है। अच्छा जी, आयात तो 75 तक लिखी थी, लेकिन फिर वो क्वेश्चन आंसर रह जाएंगे, तो ऐसे करते हैं कि यहीं तक रखते हैं आज का मौजू, क्योंकि इसके बाद फिर फजल पे ही बात होगी। तो इसको इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते अगर अल्लाह ताला ने इजाजत दी तो हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।